ये जो बाज़ औक़ात हमारे जहनों में ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो चीज़ें हमारे लिए हराम की हैं, या अल्लाह ताला ने जो बहुत सारी शराइत हमारे सामने रख दी हैं कि तुम ये काम करना और ये काम ना करना और ये काम ना करना और ये काम, बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग उलझते हैं। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग इन चीज़ों को पाबंदी समझकर एक मनफी पैगाम इसके ज़रिए लेते हैं कि ये क्यों पाबंदियाँ हैं दीन के अंदर। हम तो आज़ादी चाहते हैं, हम तो सुकून चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई क़ैद, कोई पाबंदी ना हो। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए पाबंदियाँ लगाई हैं, ये हकीकत में हमारी असल आज़ादी के लिए हैं। ये मनफी नहीं, इनको मस्बत अंदाज में लीजिए। ये अल्कोहल, ये सूद, ये जिनाकारी, ये बदकारियाँ, ये बदआमालियाँ, ये फ्रॉड, ये झूठ, ये वो सारी खराबियां हैं कि जो असल में हमारे हाथों और पैरों की जंजीरें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन जंजीरों से हमें आज़ाद कर कर अपने हरम में, अपनी हिफाजत में, अपने साए तले लाना चाहता है कि जब आप और मैं अल्लाह के साए में आ जाएंगे तो हकीकत में वो आज़ादी असल आज़ादी है। उस आज़ादी को समझने के लिए इस बात को समझिए कि जब तक किसी चीज़ का आप खुद मुशाहिदा नहीं करते, आपके जहन में ये बात आती है कि होगी। वो हमारे डॉक्टर इसरार साहब एक मिसाल दिया करते थे कि अगर कोई आपसे ये कहे कि शक्कर मीठी होती है तो आप कहेंगे होगी, लेकिन अगर आप खुद एक मर्तबा उस शक्कर को चख लेंगे तो अब अगर सारी दुनिया भी ये कहे कि शक्कर मीठी नहीं होती, आप कहेंगे कि नहीं, शक्कर मीठी होती है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के साए में आ जाने के बाद इंसान को जो हलावत, जो मिठास, जो ईमान का मज़ा, जो लज्जत मिलती है, उस लज्जत को एक दफ़ा इंसान चख ले, पा ले, महसूस कर ले तो उसके बाद वो उससे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने बेडरूम की तरफ जा रहे हैं और आप बहुत सारी हलाल और हराम चीज़ों को छोड़कर, पीछे छोड़कर अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं, और जब आप अपने बेडरूम में पहुंच गए, आपने अपने दरवाजे को बंद कर लिया, वो आज़ादी जो आपको अपने बेडरूम में मिलती है, उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ने के बाद उस आज़ादी का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप अपने चेहरे से वो तमाम मास्क उतार देते हैं। बाहर जब आप इंसानों में हैं तो बाहर कभी आपको अच्छा इंसान जाहिर होने के लिए एक मास्क पहनना पड़ता है, कभी एक मोहब्बत करने वाला बनने के लिए एक मास्क पहनना पड़ता है। आप वो तमाम आर्जी चेहरों को, उन तमाम बहरूपियों को, उन तमाम चीज़ों को अपने चेहरे से उतार कर आप असल में कौन हैं जब आप अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अब आप आज़ाद हैं, अब आप आज़ाद हैं हर तरीके। तो वो जो आज़ादी आपको वहाँ मिलती है, वो जो सुकून आपको अपने बेडरूम में मिलता है, वो सुकून आपको बाहर नहीं मिल सकता। बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नफ्सियात को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है, हमारी मजबूरियों को जानता है। तो अल्लाह हमें इन तमाम चीज़ों से आज़ाद करके, वो रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुस्तम के दरबार में कहा था कि अल्लाह के रसूल ने हमें दुनिया के तमाम झूठे खुदाओं से आज़ाद कराकर एक खुदा की खुदाई में दे दिया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो जो हजार सजदे हैं उनसे निजात के लिए आदमी को एक खुदा की खुदाई को तस्लीम कर कर उसके सामने सजदा करना होता है। ये सारी हाथ की जो बेड़ियां हैं उन्हें उतार फेंक कर वो एक खुदा की बेड़ियां अपने पैर में पहनता है, और वो है असल आज़ादी, वो है असल सुकून। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, सुकून है क़नाअत में, सुकून है देने में, सुकून है माफ़ करने में, सुकून है अल्लाह का जिक्र करने में। मेरे भाइयों, हम तो सुकून तलाश करते हैं चीज़ों में, सुकून चीज़ों में नहीं है। असल में तो चीज़ें हमें अपना ग़ुलाम बनाती हैं।
असल आज़ादी यह है कि चीज़ों से अपने आप को आज़ाद कर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले हम कर दें, तो हम असल आज़ादी और असल सुकून को पा सकेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारा मामला यह है कि हम बेसुकूनी रिक्रूट करते हैं। सुकून नाम है अंदर की तस्कीन का, सुकून नाम है अंदर की कैफियत का। मेरे भाइयों और दोस्तों और साथियों, हमारा मामला यह है कि बहसेत इंसान हम बेसुकूनी तलाश करते हैं। हम या तो माजी में अपने रहते हैं, उसके गम में, अफसोस में, रिग्रेट, गिल्ट, रिमोर्स, या हम मुस्तकबिल के अंदेशों की वजह से परेशान रहते हैं। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम में और बच्चों में एक फ़र्क है। बच्चा लम्हे मौजूद में जिंदा रहता है, वो जिस लम्हे में होता है उस लम्हे को एंजॉय करता है। ना उसके पास माजी का गम होता है, माजी की उलझनें होती हैं, माजी के रिग्रेट होते हैं, माजी के कुछ नहीं होता, और ना उसे मुस्तकबिल के अंदेशे लाहक होते हैं, बल्कि वो जिस लम्हे में जिंदा रह रहा होता है वो उस लम्हे को एंजॉय करता है। हमारा मामला यह है कि हम माजी के अफसोस, गम, उदासियां, नाकामियां या मुस्तकबिल पे अंदेशों में ही उलझे रहते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं आज लम्हे मौजूद में, हम उन नेमतों को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम उन नेमतों से भी एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे भाइयों और दोस्तों और साथियों, हमारा मामला ये है कि हम परेशानियों को रिक्रूट करते हैं, तलाश करते हैं, परेशान रहने के असबाब और बहाने तलाश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये बताती है, ये बात जहन में रखें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें असल हमारा सुकून है, वही चीज़ें असल हमारी खुशी हैं। हम चाहे ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिरी आंखों से उन्हें न समझ सकें, असल सुकून, असल खुशी उन्हीं चीज़ों पर अमल करने में है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं।